नमस्कार। आज हम ये देखेंगे कि वेवी स्मार्ट OTDR में फ़ाइल कैसे सेव करते हैं। नए सॉफ्टवेयर में जो आजकल नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें हम कैसे फ़ाइल सेव करेंगे, ये चीज़ देखेंगे हम। अब जैसे इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो ऑटो सेव मतलब आपका ट्रेस हो और ऑटोमेटिक फ़ाइल सेव हो जाए, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपकी ट्रेस हो जाए तब आप मैनुअली जिस भी फ़ोल्डर में चाहें तो फ़ाइल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम ऑटो सेव करना सीखते हैं। जैसे अभी मैं कोई ट्रेस करता हूँ सेटअप, एक्विजिशन में गया, ये मैं सिंगल लेज़र पे 1310 पे पहले ट्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मुझे ऑटो सेव करना है कि मतलब जैसे ही मेरी ट्रेस हो जाए ऑटोमेटिक एक मेरा फ़ोल्डर हो उसमें जाके फ़ाइल सेव हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं एक फ़ाइल का बटन दबाता हूँ, ये मेरी डिस्क जो इसकी इंटरनल मेमोरी है वो ओपन हो गई है। जब भी आप फ़ोल्डर बनाएं तो ये जो ब्लू कलर आइकन है ये आप ध्यान रखिए किस किस फ़ोल्डर के ऊपर है। अगर जैसे मान लो ये कॉन्फ़िग के ऊपर है, अब मैं अगर फ़ोल्डर बनाऊंगा तो वो फ़ोल्डर डिस्क के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर फ़ोल्डर बनेगा। तो वो आप दोबारा कभी वो फ़ोल्डर ढूंढेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वो ऊपर नज़र नहीं आएगा, वो कॉन्फ़िग के अंदर जाके नज़र आएगा। इसलिए हमेशा जो ये ब्लू कलर आइकन है ये आप ध्यान रखिए डिस्क पे रहे, तब जाके आप फ़ोल्डर बनाएंगे तो वो फ़ोल्डर आपको यहाँ पे ऊपर शो करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बनाता हूँ ABC के नाम से मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखो ये फ़ोल्डर मेरा यहाँ पे ओपन यहाँ दिख रहा है। अगर यही फ़ोल्डर मैं मान लो कॉन्फ़िग में जाके बनाता हूँ, अभी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएट सेम अब हम बनाते हैं 1 2 3 एंटर। तो अभी ये फ़ोल्डर तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब जैसे मैं दोबारा इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अब ये देखो 1 2 3 फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है लेकिन ABC फ़ोल्डर दिख रहा है, क्योंकि ABC फ़ोल्डर मैंने जब बनाया था वो ब्लू कलर जो डिस्क के ऊपर था, और जब मैंने 1 2 3 फ़ोल्डर बनाया था वो ब्लू कलर कॉन्फ़िग के ऊपर था। तो मुझे कॉन्फ़िग के ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे टच करना पड़ेगा, तब 1 2 3 फ़ोल्डर दिखेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप फ़ोल्डर कहाँ बना रहे हैं। तो ये ब्लू कलर जहाँ पे सिलेक्ट होगा, जिस भी फ़ोल्डर पे होगा, जहाँ भी होगा वहीं पे आपका फ़ोल्डर बनेगा। अब जैसे मैं इसके डिस्क पे ही रखता हूँ और ABC सिलेक्ट करता हूँ, मुझे जो भी फाइलें सेव करनी है वो ABC में करनी है, ठीक है। ABC में सिलेक्ट कर देता हूँ, ये ब्लू कलर मतलब ये सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं सेटअप का बटन दबाता हूँ, ये सेटअप पे आ गया। अब जो मुझे ऑटोमेटिक फाइल से ऑटो मोड में जो फाइल सेव करनी है उसकी सेटिंग्स यहाँ पे रिपोर्ट्स में आएंगी, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फाइबर नंबर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन की सेटिंग कर लेते हैं हम। जैसे फाइबर आईडी आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं, फाइबर आईडी 1 2 3 जो भी, ये फाइबर नंबर 23 है, इसे हम 1 कर देते हैं, 1 कर दिया, ये 1 से स्टार्ट होगा। चेंज फाइबर नंबर ये हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये करना ज़रूरी है। अगर ऑटो मोड में आप ये इंक्रीमेंट ये मतलब नो पे रखेंगे तो ये फाइबर नंबर 1 तो सेव हो जाएगा लेकिन सेम फोल्डर में फिर वो फाइबर सेव नहीं होगा। तो हमेशा आपको एक मैसेज आया करेगा कि सेम फाइल आपकी सेव है, तो डिलीट करें क्या उसे, ऐसे मैसेज आया करेगा। तो आप इंक्रीमेंट कर देंगे तो कि ये नंबर क्या है, ये बढ़ता रहेगा 1 2 3 ऐसे आगे। ये केबल आईडी, डायरेक्शन A to B, लोकेशन A क्या है, आपकी लोकेशन B क्या है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंट करने हमें ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने कर दिया, सॉरी सेटअप रिपोर्ट। अब जैसे हमें फाइल सेव करनी थी ABC में, देखिए यहाँ पे डिस्क और ABC लिख के आ रहा है। इट मीन्स ये जो आपका फाइल सेव होगी वो ABC फोल्डर सेलेक्ट है, आपका सेव होगी। अगर यहाँ पे ABC फोल्डर सेलेक्ट नहीं रहता तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाके ABC पे टच करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी कॉन्फ़िग पे टच करता हूँ, अब मैं सेटअप में चेक करूँगा, सेटअप में रिपोर्ट पे जाके अब देखो यहाँ पे डिस्क के आगे कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, तो ये अभी जो फाइल सेव होगी वो कॉन्फ़िग फोल्डर में सेव होगी, लेकिन मुझे ABC में करना है। तो मैंने फाइल का बटन दबाया और यहाँ पे ABC फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सेटअप का बटन दबाता हूँ, रिपोर्ट में गए, अब देखो यहाँ पे ABC लिख के आ रहा है। इट मीन्स ये आपका जो फाइल सेव होगा ABC फोल्डर में सेव होगा। दूसरी चीज़, आपको जो ये ऑप्शन है फाइल सेव इन, ये हमेशा करंट डायरेक्टरी यहाँ पे होना चाहिए। कभी यहाँ पे मान लो कुछ भी है, करंट डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, फाइल इस डिस्क में आपने जो भी सेट कर रखा है वहाँ पे जाके फाइल सेव होगी। करंट डायरेक्टरी मतलब करंटली आपने जो भी चीज़ सेट कर रखी है, जहाँ भी, जैसे ABC है तो ABC में सेव होगी, कॉन्फ़िग है तो कॉन्फ़िग में सेव होगी, ठीक है। तो ये हमेशा यहाँ पे करंट डायरेक्टरी होना चाहिए। मान लो ये कभी कुछ डिफरेंट है, आपका करंट डायरेक्टरी नहीं है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का आ रहा है, करंट डायरेक्टरी नहीं आ रहा, तो वो करने के लिए आप सीधा इसको डिलीट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो करंट डायरेक्टरी हो जाएगा।
ठीक है। मान लो कभी यहाँ पे कुछ और आ रहा है और आपने वहाँ पे ABC सेट कर रखा है, तब भी वो आपकी ABC फोल्डर में फाइल सेव नहीं हो रही है। तो आप ये चीज़ देख लेना कि ये कहाँ पे करंट डायरेक्टरी सिलेक्ट हो रखा है कि नहीं। अगर नहीं हो रखा है तो मैंने जैसे बताया ना, यहाँ पे आप टच करेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे करंट डायरेक्टरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ABC ये आपका फाइल। अब जैसे ये फाइल कंटेंट है, ये वन ट्रेस, ऑल ट्रेस, वन एंड ऑल ट्रेस। तो वन ट्रेस मतलब जैसे आप एक सिंगल ट्रेस करेगा, ऑल ट्रेसेस मतलब जैसे एक ही फाइल में सारी ट्रेसेस सेव करता रहेगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे वन ट्रेस पे करके चलते हैं। ऑटो स्टोर में अब यस कर देता हूँ। ओके, अब ये रिपोर्ट एज, ये आपको टेक्स्ट 3 फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट, PDF फाइल और JSON, ये मतलब इमेज फाइल टाइप की होती है। तो जनरली आपको PDF की रिक्वायरमेंट होती है, आप इसे यस कर दीजिए तो ये SOR के साथ PDF भी सेव कर देगा। ठीक है, अब ये जो लेआउट है, इसमें स्टैंडर्ड है और कंसोलिडेटेड है। तो ये दोनों के अलग मतलब है, अलग मायने हैं। स्टैंडर्ड में क्या होगा, आपने जैसे फाइबर नंबर 1 था तो फाइबर नंबर 1 सेव होगा, फिर आप दोबारा जब ट्रेस करेंगे फाइबर नंबर 2 तो फाइबर नंबर 2 की SOR फाइल अलग बनेगी, PDF फाइल अलग बनेगी। तो लेकिन ये स्टैंडर्ड में होगा। कंसोलिडेटेड में क्या होता है, आपकी जो PDF फाइलें बनेगी वो एक ही में सारी बनेगी, वो अभी हम देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। तो भी हम स्टैंडर्ड में चलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेटअप में गया और ये मेरा 1310 हाँ सिंगल और ABC फोल्डर मेरा सेट है, वहाँ पे हम चेक करेंगे। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे PDF लिख के आ रहा है, मतलब ये फाइल सेव हो रही है। ठीक है, ये मेरा फाइबर 1, ये लिखा ना केबल 001, तो 1 सेव हो गया। ठीक है, अब मैं मान लो दोबारा स्टार्ट करता हूँ ट्रेस, अब वो 1 की जगह 2 हो जाएगा। ये देखिए 2 हो गया ना, अब ये 2 के नेम 2 नंबर के से ये सेव हो जाएगा ABC फोल्डर में ही, क्योंकि मैंने ABC पाथ दे रखा था। ये देखिए PDF लिख के आ रहा है, मतलब ये सेव हो रहा है। अभी ये सेव हो रहा है, अभी सेव होनी थी, अब ये सेव हो चुका। अब मैं फाइल का बटन दबाऊंगा और चेक करूंगा। देखिए ABC के फोल्डर में गया, यहाँ पे देखिए केबल 001 ये SOR हो गया और केबल 001 ये इसकी PDF फाइल होगी। फिर हमने दूसरा फाइबर ट्रेस किया था, उसका SOR और उसकी PDF। अब मुझे ये चेक करनी है तो मैं जैसे इस पर टच करूँगा, यहाँ पर लोड करूँगा, व्यू ट्रेस करूँगा, ये मेरी फाइल खुल जाएगी। ठीक है, मुझे PDF चेक करनी है, फाइल में गए, सेम मैं अपने फोल्डर ABC में जाऊँगा, इसकी PDF पे टच किया, ये लोड पे टच किया, ये इसका PDF ओपन हो गया। राइट, अब PDF में आप जो भी सेटिंग्स देंगे वो सब यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका, जैसे फाइल नेम क्या है। ठीक है, लोकेशन है, लोकेशन भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है आपकी, ये लोकेशन है, लोकेशन भी सारी चीज़ें आ जाएगी। ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, ये आपकी इवेंट आ गई। ये हम PDF से एग्जिट करते हैं। तो ये हमने ऑटो मोड में कैसे सेव होता है वो हमने देखा। तो ऑटो मोड में एक इस ऑप्शन में यहाँ पे 2 ऑप्शन थे इस सेटिंग में, एक स्टैंडर्ड था, एक कंसोलिडेटेड था। तो ये भी एक कंसोलिडेटेड भी जो ऑप्शन है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं अगर इस पर टच कर देता हूँ, अब आप देखिएगा जैसे ये फाइल है हमने जो पहले सेव करी थी, SOR 1 हुआ, फिर इसका PDF हुआ, फिर SOR 2 हुआ, फिर इसका PDF हुआ। तो जो मेरा ऑप्शन अभी सेट किया है कंसोलिडेटेड, उसमें क्या होता है, SOR अलग सेव होगी लेकिन PDF की एक ही फाइल बनेगी, इसी फाइल में ही आपके सारे PDF सेव होते जाएंगे। अभी हम देखते हैं, सेटअप पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा रिपोर्ट था, ये मेरा जो ये सेटिंग थी कंसोलिडेटेड, ये मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, अब मैं ट्रेस स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरी 2 तक सेव हो गई थी, ये तीसरी है, फाइबर नंबर 3 है। ठीक है, PDF सेव हो रहा है। एक और करते हैं ट्रेस हम, तब आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ये भी सेव हो गया 4 नंबर। अब हम फाइल में जाके चेक करते हैं। फाइल में गए, ये देखिए हमने पहले स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन में जब इसे सेव किया था तो SOR का 1 सेव हुआ, देन उसका PDF, फिर सेकंड फाइबर, फिर उसका PDF। अब उसके बाद हमने जो सेटिंग थी स्टैंडर्ड्स के कंसोलिडेटेड पे कर दिया था। तो देखो SOR 3 अलग है, SOR 4 अलग है, बट जो PDF है वो एक ही बनी।
लेकिन दोनों PDF इसमें सेव है, थर्ड और फोर्थ दोनों। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे फाइल नेम में ये रहा थर्ड, तो ये थर्ड की PDF सेव हो गई। देन अभी हम इसको नीचे देखेंगे थर्ड की, अब ये आपकी फोर्थ की आ गई। मतलब आपको एक ही, ये जो आप देख रहे हैं एक ही फाइल के अंदर सारी PDF मिल जाएंगी, तो आपको बहुत सारा डाटा कॉपी करने में दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ एक सिंपल ये कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट कर लीजिए, तो आपको सारा डाटा एक साथ ही मिल जाएगा। इसमें क्या है देखिए, अलग अलग है, तो ये ऑप्शन एक ये भी अच्छा है, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो ये एक सारा ऑप्शन, मतलब सारी PDFs एक साथ इसमें सेव हो जाएगी। एक बार हम देखते हैं सेटअप में जाके, ये रिपोर्ट में आके यहाँ पे होता है कंसोलिडेटेड, ठीक है। और ये रिपोर्ट नेमिंग है, मतलब आप ये नेमिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको स्टैंडर्ड पे रखते हैं। ये ऑटो स्टोर यस था, तो ये ऑटो सेव था। अब मान लो मुझे ऑटो सेव नहीं करना है, मैं जब ट्रेस करूँ तो मैनुअली सेव करूँ अपने हिसाब से, तो मैं ऑटो स्टोर इसको नो कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ये ट्रेस करी, ये 5 नंबर, ओके। अब मैनुअली में ये सेव नहीं हुआ, देखो यहाँ पे आइकन नहीं आया, तो अब मुझे ये सेव करना है। अब मैं अपने हिसाब से अपने फोल्डर में सेव करूँगा। मैंने फाइल का बटन दबाया, ओके। मुझे ABC में सेव करना है तो ABC सेट है। मुझे ऐप में यहाँ पे इस फोल्डर में सेव करना है, मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, जहाँ भी मैं सेव करना चाहता हूँ। मुझे नया फोल्डर बनाना है, मैं डिस्क में गया, मैंने नया फोल्डर बनाया 1 2 3, मुझे इसमें सेव करना है, तो ये सिलेक्ट है ब्लू कलर। जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं अभी 1 2 3 सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे स्टोर पे टच किया मैंने, सेव, यहाँ पे एंटर। अब देखिए ये सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे PDF, ठीक है, फाइल, ये देखिए 1 2 3 में जाके ये 5 नंबर यहाँ सेव हो गया। अब ABC में जाके देखेंगे तो 5 नंबर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने ऑटो स्टोर बंद कर दिया था और ये मैंने मैनुअली सेव किया है 1 2 3 में, ओके। तो ये हमने दोनों ऑप्शन देख लिए हैं कि कैसे सेव करते हैं फाइल। कोई आपको परेशानियाँ, दिक्कतें हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।